हिंदू मान्यताओं के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तो उन्होंने देखा कि यह संसार बहुत ही मौन और नीरस है। चारों ओर केवल जड़ता थी। किसी भी प्रकार की चहल पहल या जीवन में गति नहीं थी। जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश के मेल से जीवन की रचना तो हुई थी, परंतु उसमें न ही संवाद था और न ही संगीत। ब्रह्मा जी इस उदासी और सन्नाटे को देखकर चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि इस संसार में कुछ ऐसा होना चाहिए जो इसे जीवंत और गतिशील बना सके। उन्होंने इस स्थिति को सुधारने के लिए अपने कमंडल से पवित्र जल छिड़का और इसी जल से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई जो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थीं। उनके 4 हाथ थे जिनमें वीणा, पुस्तक, माला और जलपात्र था। मां सरस्वती उनके 4 हाथ थे जिनमें वीणा, पुस्तक, माला और जलपात्र था। वीणा यह संगीत और कला का प्रतीक है जिससे स्वर और रागों की उत्पत्ति हुई। पुस्तक यह ज्ञान, शास्त्र और विद्या का प्रतीक है जो मनुष्य को शिक्षित और बुद्धिमान बनाता है। अक्षमाला, रुद्राक्षमाला यह ध्यान, तपस्या और आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक है। जलपात्र, कमंडल यह पवित्रता, सृजन और ऊर्जा का प्रतीक है जिससे जीवन का पोषण होता है। जैसे ही मां सरस्वती ने अपने हाथों में वीणा धारण कर उसे बजाना शुरू किया, वैसे ही संसार में पहली बार ध्वनि और संगीत का संचार हुआ। यह मधुर संगीत सुनकर नदियां प्रवाहित होने लगीं। वायु ने वेग पकड़ा, पशु पक्षी बोलने लगे और मनुष्य को वाणी प्राप्त हुई। ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मां सरस्वती को विद्या, बुद्धि, संगीत और वाणी की देवी के रूप में प्रतिष्ठित किया। तभी से हर वर्ष माघ माह की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी के रूप में मनाया जाता है और इस दिन विशेष रूप से मां सरस्वती की पूजा कर ज्ञान, बुद्धि और कला में निपुणता की कामना की जाती है। इस दिन बच्चे अपनी शिक्षा की शुरुआत करते हैं जिसे विद्या आरंभ कहा जाता है। विद्यार्थी और कलाकार मां सरस्वती की पूजा करते हैं और अपनी पुस्तकें एवं वाद्य यंत्र उनके चरणों में अर्पित करते हैं। इस दिन पीले वस्त्र धारण करने और पीले रंग के भोजन जैसे हलवा, मीठे चावल आदि का सेवन करने की परंपरा है, क्योंकि पीला रंग ज्ञान और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। कुछ स्थानों पर पतंगबाजी भी होती है जो बसंत ऋतु के उल्लास को दर्शाती है। मां सरस्वती की यह कथा हमें सिखाती है कि विद्या, संगीत और कला से ही जीवन में मधुरता और चेतना आती है।